नमस्कार, मेरा नाम ऋचा पंडित है और मैं बाय प्रोफेशन एक टैरो कार्ड रीडर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आइए इस वीक का राशिफल देख लेते हैं कि टैरो 6 जैन से लेकर 12 जैन तक की हमारी क्या रीडिंग देते हैं, हमें क्या गाइडेंस टैरो की मदद से मिल सकती है। एरीज राशि वालों, आइए अब आपका 6 जैन से 12 जैन का इस वीक का टैरो का राशिफल देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या कहते हैं। एरीज राशि वालों, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि पिछले दिनों ने आपने काफी मेहनत करी है, आपने काफी हार्ड वर्क किया है, चाहे वो बिजनेस में हो या अपनी जॉब प्रोफेशन में हो। बट आपने अपना अच्छा हार्डवर्क, अच्छा इनपुट दिया है। उसका परिणाम ये है कि अब अभी आपका काफी बैलेंस लाइफ चल रही है। यू आर लिविंग हैप्पी पीसफुल लाइफ एंड ये लाइफ में आपकी सब इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको सब लेवल से फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वीक के एंड में आते आते मुझे कहीं ये दिख रहा है कि आप थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे, और लापरवाह भी मुझे रिश्तों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो बी अवेयर एंड बी केयरफुल कि जो आपका अच्छा पैटर्न बना हुआ है, यूनिवर्सल अच्छी आपको ग्रोथ दे रहा है, उसको उस पैटर्न को बनाए रखिए, इग्नोरेंस को दूर रखिए। वृष राशि वालों में ये देख सकती हूँ कि पिछले दिनों आपका थोड़ा पैसे से लेकर लेकर लापरवाही भी हुई है, या आप कह लीजिए कि आप अपने मनी मैनेज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए हैं, उसमें आपने थोड़ा सा लापरवाही दिखाई है। लेकिन वो लापरवाही से आपने एक सीख इतनी अच्छे से सीख ली है कि अ, आज की डेट में आप मेरे को हर एक सेक्टर में एक बैलेंस पर्सन दिखा रहे हैं, जो अपनी चीजों को बिल्कुल सही वे सही तरीके से अलाइन करना सीख गया है। और इस प्रेजेंटली जो आपकी लाइफ में जो बैलेंस आया है, जो ये मैजिक हुआ है, उसका अच्छा परिणाम आपको आगे वाली लाइफ में ये दिखेगा कि आप अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर पाएंगे। आप ये डिसिप्लिन एक तरीके का अपनी लाइफ में ला सकेंगे, जिससे जो आपने पिछले दिनों जो लापरवाही दिखाई है, उससे बिल्कुल पूरे तरीके से ओवरकम करने का एक तरीके से आप फॉर्मूला डिकोड कर लेंगे। तो ये मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि आपने पिछले दिनों किसी को लोन दिया है, आपने लोगों की मदद करी है, लेकिन उसका ये परिणाम हुआ है। प्रेजेंटली मैं ये देख पा रही हूँ कि वो या तो वो जिनको आपने लोन दिया है वो आप वापस करने में थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं, या वो डेट आगे बढ़ाने की आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको थोड़ा टाइम और दे सकें। अब इट्स अप टू यू कि आप उनको वो देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। लेकिन मुझे वीकेंड आते होते हो रहा है कि आप अपना मनी आई थिंक रिकवर कर लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे यू विल बी वेल्दी अगेन। आपकी परेशानी इस वीकेंड आते आते खत्म हो जाएगी, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आपकी चल रही है। ऐसे कैंसेरियंस मैं देख पा रही हूँ कि पिछले दिनों आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल पीरियड आपका स्टार्ट हुआ है, जिसमें नेम फेम सभी आपको मिलना आई थिंक स्टार्ट हो भी गया है। आप उसमें चेंजेस भी देख रहे होंगे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे ऐसे दिख रहा है कि चीज़ों में थोड़ा सा फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़ा स्टॉपेज लगा है, या तो जिन लोगों ने आपके पैसे देने थे उन्होंने दिए नहीं है, या जो आप जिस काम के लिए को लेकर बढ़े थे, उस काम में अभी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी रुकावट दे दिख रही है। डिस्कशंस में भी चल रहे हों जो वो इतने फ्रूटफुल वे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हो। लेकिन मुझे वीक एंड में आते आते ये दिख रहा है कि आपका बिल्कुल जो काम अटका हुआ था वो सारे काम निकल जाएंगे, एंड यू विल बी हैप्पी एंड इमोशनली बैलेंस्ड अगेन। जो राशि वालों, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपने पिछले दिनों आप किसी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, जो आप कहीं पर ये देख रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आपने वर्क भी करा है, बट जस्ट वेटिंग मुझे थोड़ी दिख रही थी। और वो कन्वर्ट अभी तक मुझे दिखी नहीं है, कन्वर्ट होती हुई दिखी नहीं है, अभी वो वेटिंग पीरियड में ही दिख रहा है। लेकिन अभी ऐसा है कि आपने उस चीज़ के लिए या उन चीज़ों को पाने के लिए इतनी मेहनत कर ली है कि आपने अपने हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड किया है, जिस वजह से अभी आपको प्रेजेंटली आई थिंक आपकी हेल्थ उतनी उतनी आप हेल्दी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी प्रेजेंटली आपके लिए है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अगर आपकी बॉडी आपको किसी भी वे में ये कह रही है कि उसको रेस्ट चाहिए, तो प्लीज़ बाकी सारे काम छोड़ के रेस्ट कर लीजिए। और वीकेंड आते आते मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस अपॉर्चुनिटी का वेट आप कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके पूरे पक्ष में आ जाएगी। तो आपके लिए आप चिंता नहीं करिए, ये जो भी परेशानी है वो वीकेंड आते आते खत्म हो जाएगी। बस एक ये गाइडेंस है कि प्लीज टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ। कन्या राशि वालों, मैं ये देख रही हूँ कि पिछले दिनों आपके साथ आई थिंक चीटिंग हुई थी या होने वाली है। आपके पास साथ पास में कोई चीटिंग हुई है। और प्रेजेंटली ये देख रही हूँ कि आप किसी ओवरसीज की से अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बट यू आर लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी जो ओवरसीज की है। आप इस अपॉर्चुनिटी को, मुझे ये लगता है कि आप इस जिस भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ये वीकेंड आते आते ये आपको कोई पास से भी जो कोई हेल्प आपको उस वे में मिल सकती है। तो आप या तो अपने पास का कोई पर्सन है जो आपको ये जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं उसके लिए हेल्प करने के लिए आप समझते हैं कि वो हेल्प कर सकता है, तो प्लीज आप उनसे जर के कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पास से कोई पर्सन आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और आपको अच्छी हेल्प उनसे मिल पाएगी, अच्छी गाइडेंस भी मिल पाएगी।
तुला राशि वालों मैं देख पा रही हूँ कि पिछले दिनों आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करी थी और नो डाउट आपको उसमें ज्ञान तो पूरा था प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट क्या है कि थोड़ी देर में ही थोड़ा समय ले रहा है डेवलप होने में, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन आपका पोटेंशियल पूरा रहा है उसमें, आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन पूरा मुझे दिख रहा है। आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया हुआ था। लेकिन प्रेज़ेंटली मुझे यहाँ पर कुछ डिप्रेशन दिख रहा है। वो डिप्रेशन जो है, वो आपका रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, या वो प्रोजेक्ट जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इस वजह से हो पा रहा है। लेकिन मुझे अभी आप प्रेजेंटली डिप्रेशन में दिख रहे हैं, जिसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि आपके वीकेंड आते-आते आपको फिर से बहुत अच्छे मुझे ग्रोथ दिख रही है, और ये ग्रोथ आपकी लंबे टाइम तक रहने वाली है। तो जो भी डिप्रेशन है, उसको आप मेडिटेट करके या किसी की हेल्प लेकर उससे निकल आएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो ट्राई टू एन्जॉय दैट टाइम। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, आइए देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड 6 जनवरी से 12 जनवरी के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि पिछले दिनों शायद आपके साथ चीटिंग हुई है, किसी ने आपको चीट किया है। अब वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या किसी भी डे टू डे लाइफ के किसी भी सेक्टर में आपके साथ चीटिंग तो हुई है। प्रेजेंटली आपने एक बहुत अच्छी बात करी है कि आपने उसमें परेशान न रहते हुए अपने आप को सिनेरियो से निकाल लिया है। यू आर अभी आप बिल्कुल स्टेबल और वेल्थी नजर आ रहे हैं मुझे। आपने अपने अपने आप को फिर से खड़ा कर लिया है, और इसका गुड रिजल्ट आपको ये मिलने वाला है कि वीकेंड आते-आते मुझे आप इमोशनली भी स्टेबल दिख रहे हैं, प्रोफेशनली भी स्टेबल दिख रहे हैं। बेसिकली लाइफ के अपने हर सेक्टर में आप मुझे वीक के एंड में आते-आते स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, जो आगे तक बनी रहेगी। धनु राशि वाले, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके कार्ड्स वाक़ई में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पिछले दिनों भी आपने अपनी लाइफ़ को बिल्कुल बैलेंस रखा हुआ था, और नो डाउट आपको एनवायरनमेंट भी उतनी ही अच्छी हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स दे रहे थे। प्रेज़ेंटली भी आपने किसी में या तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, या आपको कहीं से कुछ गेन हुआ है, और मैं ये देख रही हूँ कि ये गेन स्पेशली आपको किसी फाइनेंशियल सेक्टर में ही हुआ है, जिसमें आपकी लाइफ़ काफ़ी अच्छी स्टेबल हो गई है। अब इसका आपको फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम में भी आपकी ये स्टेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग बनी रहने वाली है, जो आपको प्रोफ़ेशनल और पर्सनल दोनों ही, इमोशनल, प्रोफ़ेशनल और पर्सनल सभी सेक्टर्स में आपको सपोर्ट करने वाला है। तो प्लीज़ डू एन्जॉय योर टाइम। एक्चुअली काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो मेक श्योर यू एन्जॉय योर टाइम एंड मेक प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ योर टाइम। चलो, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि पिछले दिनों तो आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस चल रही थी। आपने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन और अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ को जिया है, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही अपनी ग्रोथ देखी है, और वो आपको मिली भी होगी। लेकिन प्रेजेंटली अब या तो आप पिछले दिनों इतना रिजिड हो गए कि अभी प्रेजेंट में आपको चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत मुश्किल पड़ रही है। ये हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर भी हो, या कोई रिलेशनशिप या आपकी पार्टनरशिप, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अभी बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, और उसका परिणाम ये आ रहा है कि वीकेंड आते-आते मुझे आपका कहीं दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में, या आपको मेंटल टेंशन भी इस रिगार्डिंग बहुत होने वाली है, जिसकी वजह से आपका स्लीप डिसऑर्डर्स टाइप की भी ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। तो मेरी ये सलाह है कि आप थोड़ा मेडिटेट करें, अपनी चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश करें, ताकि आप आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। कुंभ राशि वालों, मैं देख रही हूँ कि पिछले दिनों आपने अच्छा मनी गेन किया, फाइनेंशियल सेक्टर में आप काफ़ी अच्छे स्टेबल रहे हैं, और उसके कारण से आपको गेन भी हुआ है। लेकिन प्रेज़ेंटली ये देख रही हूँ कि आपने जो चीज़ों पे मेहनत करना चाह रहे थे, या जो आप प्लानिंग कर रहे थे, उन चीज़ों पे काम करना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया है। या तो आपको रिज़ल्ट उतने फ्रूटफुल नहीं मिले होंगे, जिससे आपने उन चीज़ों पे आगे वर्क करना ही बंद कर दिया है। लेकिन इसका परिणाम ये होने वाला है कि कमिंग पीरियड में आपको ये एक डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है, या आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा वीक कर सकता है। आप लो एनर्जी फ़ील कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। मीन पाइसेस राशि वालों, देखते हैं कि 6 जैन से लेकर 12 जैन के लिए आपको टैरो आपके लिए क्या रीडिंग दिखा रहे हैं। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप पिछले दिनों किसी अपने किसी पुराने या किसी ओल्ड फ्रेंड, या किसी ओल्ड फैमिली मेंबर से, कोई भी हो सकते हैं, दादा-नानी, नाना-नानी, किसी भी, आई थिंक किसी से आपकी मुलाकात हुई है, और काफ़ी फ्रूटफुल मुलाकात हुई है। प्रेज़ेंट सिनेरियो में आप, मेरे को तो लगता है कि कहीं पर कोई ट्रिप या कुछ कहीं जाने की आप एक अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, कि आप कहीं पर एक ट्रिप लगा के आएँ, और उस ट्रिप के रिगार्डिंग आप, आई थिंक वीकेंड होते-होते निकल ही जाएँगे। ये मुझे दिख रहा है कि आप अच्छा-सा अपना वो ट्रिप एन्जॉय कर पाएँगे।